बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब तक का सबसे बड़ा तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने देश छोड़ दिया है। खबर यह है कि शेख हसीना भारत पहुंच गई है। भारत में अगरतला में उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और इस वक्त बांग्लादेश के हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। पीएम आवास पर जो प्रदर्शनकारी है वो अंदर भी चले गए हैं, वहां से भी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं शेख हसीना को गाड़ी में जाते हुए इनका हेलीकॉप्टर जो है वो भारत लैंड हुआ है। खबर तो ये भी आ रही है कि शायद वो लंदन भी जा सकती हैं। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर पर हम अपने संवाददाता अमरीश पांडे से पूरी अपडेट लेते हैं। अमरीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ताज़ा जो जानकारी वो ये है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की शेख हसीना अपनी बहन के साथ भारत की सीमा में आ चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से फिर एक स्पेशल विमान के जरिए वो लंदन की तरफ प्रस्थान करेंगी और अब से थोड़ी देर बाद ही वो विमान यहाँ से जाएगा। वो चार्टर्ड विमान है, ऐसा कहा जा रहा है। साथ साथ अगर बांग्लादेश की सिचुएशन की बात करते हैं तो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है और सरकार अब अंतरिम सरकार जो है सेना बनाएगी। इसके लिए सेना प्रमुख ने सभी पार्टियों के साथ बैठक भी की है और अब वो थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति को अप्रोच करेंगे अंतरिम सरकार बनाने के लिए। साथ साथ सेना प्रमुख की अपील है सभी प्रदर्शनकारियों से कि वो शांति बनाए रखें और जो समस्या अभी तक थी उसको मिल बैठकर हम बातचीत करके हल करने का प्रयास करेंगे। अगर बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति की बात करें तो भारत सरकार की और विदेश मंत्रालय की साथ साथ, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया है तो बीएसएफ की नज़र जो है लगातार उस पूरे हालात पर है। जानकारी के अनुसार बीएसएफ ने जो है पूरे बॉर्डर के आसपास जो अपनी विजिल है वो बढ़ा दी है। टुकड़ियां जो है उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय है इनकी आपस में एक बैठक भी हो सकती है, जो कि अगली जो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसको लेकर की जा सकती है। बांग्लादेश की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार राज्य से भी संपर्क में है। वहाँ के बॉर्डर्स को भी कहा जा रहा है, वहाँ के लोगों को भी कहा जा रहा है कि वो इस तरह से किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी अफवाह के चक्कर में ना आए और लगातार बड़ी शांति से पूरे भारत सरकार के जो निर्देश है उसको पालन किया जाए। भारत के जो नागरिक बांग्लादेश में है उनको भी लगातार सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उनसे कहा गया है कि जितने भी लोग वहाँ पे वो एम्बेसीज के साथ संपर्क में रहें और उनके निर्देश पर अपने हिसाब से एक्शन लें। अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार थोड़ी देर में राष्ट्रपति से सेना प्रमुख की मुलाकात हो सकती है और अंतरिम जो सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। अंतरिम सरकार बनाने और माहौल ठीक होने के बाद देश में चुनाव कराया जाएगा। इस तरह की बातें अभी चल रही हैं। अगर बांग्लादेश की ओवरऑल हालत की बात करें तो आरक्षण को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था और लगातार प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्रदर्शन धीरे धीरे लगातार उग्र होता चला गया। अभी तक की जो हिंसा है उसमें लगभग 300 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और 14 पुलिसकर्मी ऐसे जिनकी मॉब लिंचिंग के जरिए मौत हुई है। यानी कि स्थितियां बड़ी भयावह हैं, बड़ी गंभीर हैं। लगातार भारत सरकार भी उस पर नजर रखी हुई है। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं तो पिछले कई दिनों से वहाँ की जितनी भी इकोनॉमी जो कि ज़्यादातर टेक्सटाइल बेस्ड इकोनॉमी है वो लगभग ठप है। इंटरनेट वहाँ पे सुबह से आज सुबह भी लगातार बंद था, अभी 3 बजे के आसपास शुरू किया गया है और ओवरऑल जो नुकसान है वो $10 बिलियन का नुकसान अभी तक बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बताया जा रहा है। तो एक बड़ा सेटबैक है। 15 साल का एक लंबा कार्यकाल शेख हसीना का, दुनिया की सबसे ज़्यादा समय तक एक उच्च पद पर रहने वाली मुसलमान महिला का एक बड़ा कार्यकाल जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। शेख हसीना का एरा खत्म होता नजर आ रहा है और अब वहाँ पर अंतरिम सरकार बनेगी। कूप हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के दफ्तर और उनके जो सरकारी आवास हैं वहाँ पर भी वो जा चुके हैं और 2 बड़े हाईवे जो कि भारत से जोड़ते हैं बांग्लादेश को, इसके अलावा बाकी जो उनके इकोनॉमी को लीड करते हैं वो 2 बड़े हाईवेज पर प्रदर्शनकारियों का लगातार कब्जा है। वहां से किसी भी तरीके का जो आवागमन है पूरी तरह से बाधित है। जी बिल्कुल हम बताइए आगे अब क्या होगा, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही थी शायद वो लंदन जाएंगी। कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है सूत्रों से? अमरीश, आप हैं हमारे साथ?
जी बिल्कुल, लंदन जाने की बात है क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक ऐसी सूचना नहीं आई है कि उन्होंने कोई शरण मांगी है भारत से, लिहाजा इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। जो सूत्र हैं उनके अनुसार वो अगरतला में लैंड कर चुकी हैं और थोड़ी देर में एक चार्टर्ड विमान के जरिए वो लंदन की तरफ प्रस्थान करेंगी। भारत सरकार से अभी तक कोई ऐसा विशेष आग्रह बांग्लादेश की सरकार का या फिर शेख हसीना का, जब वो प्रधानमंत्री थी उस समय तक नहीं आया था। शेख हसीना और उनकी बहन दोनों ही भारत की सीमा में लैंड हुए हैं। किस जगह पर लैंड हुए हैं इसको पुख्ता तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगरतला में लैंडिंग हुई है और वहाँ से विशेष विमान के जरिए कोलकाता या फिर दिल्ली होते हुए वो लंदन की तरफ प्रस्थान करेंगे, ऐसा सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है। अभी तक जितने भी ऐसे कूप हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हुआ या फिर बांग्लादेश में, दोनों ही सिचुएशन में जितने भी ऐसे शरणार्थी थे वो लंदन की तरफ ही शिफ्ट हुए हैं। अभी तक यही पैटर्न देखा गया है। तो ये जानकारी अभी जो सूत्रों के अनुसार मिल रही है उसके अनुसार वो लंदन की तरफ शिफ्ट करेंगी थोड़ी देर में और लंदन में ही तब तक रहेंगी जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती। जी अमरीश, भारत में कोई स्पेशल सिक्योरिटी अलर्ट? छोटा आंसर। भारत में ऐसा कोई सिक्योरिटी अलर्ट नहीं है, लेकिन सेना, बीएसएफ समेत दोनों राज्य या भारत और केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार दोनों को ही अलर्ट किया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस को बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया है। एक समीक्षा बैठक जरूर हो सकती है जिसमें कि राज्य के लोग भी शामिल होंगे, साथ साथ बीएसएफ के लोग भी शामिल होंगे। बीएसएफ की तरफ से अपनी विजिल बढ़ा दी गई है और ट्रूप्स की संख्या भी बॉर्डर एरियाज में जो कि बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं वहाँ पर बढ़ा दी गई है। जल मार्ग की भी लगातार निगरानी की जा रही है और जो संपर्क मार्ग है सड़क का, उस पर भी लगातार निगरानी की जा रही है। कुल मिलाकर सरकार अलर्ट पर है, सेना, बीएसएफ सबको अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन फिलहाल भारत में ऐसी कोई अप्रत्याशित स्थिति या फिर संवेदनशील स्थिति नहीं है। हालात पर लगातार भारत सरकार की भी नज़र है, पश्चिम बंगाल सरकार की भी नज़र है। जी।